गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट एश्योर्ड। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट इज रिस्पांस स्पेसिफिकेशन इन रेस्ट एश्योर्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो रिस्पांस स्पेसिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, फिर हम समझते हैं कि एक्चुअली में रिस्पांस स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं क्लिप्स ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बेसिक स्क्रिप्ट जो है रेस्ट एश्योर्ड की वो बना के यहाँ पे रखी हुई है। इस स्क्रिप्ट में बेसिकली क्या है, हमने यहाँ पे दो अलग अलग टेस्ट बनाए हैं। दो हमारी रिक्वेस्ट हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। जो पहली रिक्वेस्ट है वो है दैट इट विल, एक रिक्वेस्ट है जो सेंड करेगी लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स, एक रिक्वेस्ट है। और दूसरी जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कर रही है लिस्ट जॉब्स फ्रॉम कनाडा कंट्री। और जो एग्जांपल हमने यूज की है, एग्जांपल वेबसाइट कौन सी है हमारी, वो है दैट इज jobs.postman@work.com। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड पॉइंट है लिस्ट ऑफ जॉब्स, दैट इज गेट मेथड है। और यहाँ पे क्या है, स्लैश जॉब्स, ये इसका एंड पॉइंट है। और ये क्या करता है, रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल जॉब्स। तो हमने जो पहला टेस्ट बनाया वो हमने यही बनाया कि लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स। कैसे, हमने रेस्ट एश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई, पहले बेस यूआरआई को सेट किया, दैट इज jobs.postman@work.com। फिर गिवन, गिवन के साथ हमने बाद में लगाया व्हेन, व्हेन में मेथड कौन सा, गेट, और एंड पॉइंट बताया यहाँ पे जॉब्स। और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे डॉट देन। देन क्या करता है, देन हमारे रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने देन लगाया डॉट देन, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने उस रिस्पॉन्स को वैलिडेट कराया। उसके वैलिडेशन, क्या क्या वैलिडेशन हमने ऐड की यहाँ पे, हमने पहली वैलिडेशन ऐड की कि जो रिस्पॉन्स आए उसका स्टेटस कोड 200 हो, वन पहली वैलिडेशन। जो दूसरी वैलिडेशन है वो हमने डॉट स्टेटस लाइन, यानी कि जो रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस लाइन आएगी वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी HTTP 1.1 200। ओके, ये हमारी स्टेटस लाइन होनी चाहिए। और और रिस्पॉन्स के अंदर जो कंटेंट टाइप है, डॉट कंटेंट टाइप, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। और हमने उस रिस्पॉन्स को डॉट लॉग डॉट ऑल यानी कि कंसोल में प्रिंट कराया है। तो ये पहली रिक्वेस्ट है जो क्या करेगी, लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स है। अब हमने जो सेकंड रिक्वेस्ट, इसी सेम स्क्रिप्ट के अंदर जो सेकंड टेस्ट बनाया हमने, वो क्या बनाया, दैट लिस्ट जॉब्स फ्रॉम कनाडा कंट्री। अब ये दूसरी रिक्वेस्ट है, वो कहाँ से हमने बनाई है, यहाँ पे क्या था कि इस जो एंड पॉइंट है लिस्ट ऑफ जॉब्स, उसके साथ क्या है, ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर भी अवेलेबल है। यानी कि क्वेरी पैरामीटर हमने कौन सा चूज किया यहाँ पे, कंट्री, कि हम कंट्री की जॉब्स को फिल्टर कर सकते हैं क्वेरी पैरामीटर की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेम रिक्वेस्ट है लेकिन उसको हमने क्या किया, गिवन के बाद हमें क्वेरी पैरामीटर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्वेरी पैरम, कौन सा क्वेरी पैरम यूज किया है, कंट्री, कि कंट्री का जो क्वेरी पैरामीटर है, और हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है CA, दैट इज कनाडा, ताकि ये क्या करे, सिर्फ कनाडा कंट्री की ही जॉब्स हमें लिस्ट करे। और व्हेन के साथ हमारा मेथड है गेट, दैट इज स्लैश जॉब्स, एंड उसके बाद देन में अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमारी ये रिक्वेस्ट नंबर सेकंड है। यहाँ पे भी हम क्या वैलिडेट कर रहे हैं कि स्टेटस कोड क्या हो, 200, स्टेटस लाइन क्या होनी चाहिए, HTTP 1.1 200। ओके, एंड कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। और हमने इसको भी यहाँ पे लॉग डॉट ऑल कराया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग रिक्वेस्ट हैं, और दोनों के अंदर जो हमने रिस्पॉन्स को वैलिडेट किया है उसमें हमने ये कॉमन है। यहाँ पे भी स्टेटस कोड, स्टेटस लाइन एंड कंटेंट टाइप है, यहाँ पे भी स्टेटस कोड 200 स्टेटस लाइन, एंड दोनों सेम है। तो हम ये दो बार क्यों लिख रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन से अब हम अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यानी कि जब ये मेरी जो रिस्पॉन्स की वैलिडेशन है मेरी, मैंने तीन वैलिडेशन यहाँ पे ऐड की हैं, अगर वो दोनों रिक्वेस्ट में कॉमन है, यानी कि मल्टीपल रिक्वेस्ट में कॉमन है, तो मैं इन स्पेसिफिकेशन को बार बार नहीं लिखूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन क्रिएट करूंगा। तो रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन जब हम क्रिएट करेंगे तो हम वो उसको एक बार क्रिएट करेंगे, और हम उसको मल्टीपल रिक्वेस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन क्या होती है, वो हमारा एक टेम्पलेट का काम करती है। अब हम यहाँ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये क्या है, अ रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन इज अ
reusable template where you store common validation for your API responses so you don't have to repeat them every test। यानी कि अगर आपकी जो रिस्पॉन्स वैलिडेशंस हैं वो कॉमन है तो आप उनको क्या करो, उसका एक रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन बना दो। उससे क्या होगा कि आपको वो बार बार हर एक टेस्ट में रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि जो रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है, थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टैंडर्ड चेकलिस्ट फॉर रिस्पॉन्सेज। यानी कि जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं एपीआई के, उनकी एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है कि भाई जब भी हमें कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमें उसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट्स तो हमने चेक करने ही करने हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे अब बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी स्क्रिप्ट की मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये स्क्रिप्ट हमारी एज इट इज रहे। मैं क्विकली यहाँ पे क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहीं पे इसको पेस्ट करते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन डेमो 2, ये हमारी रिक्वेस्ट मैंने बना दी है, ये इसी की कॉपी है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपको करना है क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स स्पेक बिल्डर। आपको रिस्पॉन्स स्पेक बिल्डर क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हम पहले इसको क्रिएट करते हैं। कैसे, रिस्पॉन्स स्पेक बिल्डर को मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। रिस्पॉन्स स्पेक बिल्डर एक क्लास है रेस्ट एश्योर्ड में, और लेटस से हम उसका नाम रखते हैं रिस्पॉन्स बिल्डर। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया, इज इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स स्पेक बिल्डर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, रिस्पॉन्स स्पेक बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। हम इस क्लास को यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट। करेक्ट, यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया। ये क्या बनाया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप बता रहे हैं यू कैन यूज दिस बिल्डर टू कंस्ट्रक्ट द रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपनी रिस्पॉन्स की जो स्पेसिफिकेशन है उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे की जाती है वो, आपने ये अब ये ऑब्जेक्ट यूज करना है रिस्पॉन्स पैक बिल्डर, और इसके साथ अब हम अपनी स्पेसिफिकेशन बताएंगे। हम पहली चीज क्या चेक करना चाहते हैं, डॉट एक्सपेक्ट स्टेटस, स्टेटस कोड। हम चाहते हैं कि स्टेटस कोड क्या हो, 200। पहली स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बता दी। डॉट, फिर दूसरी कौन सी है, एक्सपेक्ट स्टेटस लाइन। हम स्टेटस लाइन क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं स्टेटस लाइन हो। हम यहीं से कॉपी करते हैं इसको। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन बना देंगे। और तीसरी हम चाहते हैं एक्सपेक्ट, क्या थी हमारी, एक्सपेक्ट कंटेंट, कंटेंट टाइप क्या हो, दैट शुड बी एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। तो अब हम क्या करें, जितनी भी हमारी कॉमन वैलिडेशंस हैं वो हमने कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी, हमने रिस्पॉन्स पैक बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ ये सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वैलिडेशंस है, वो हमने यहाँ पे इसके साथ कंस्ट्रक्ट कर दी हैं। ठीक है, तो ये हमने फ्लुएंट प्रोग्रामिंग यूज करी है, डॉट डॉट लगा के हमने तीनों इस रिस्पॉन्स पैक बिल्डर के ऑब्जेक्ट के साथ ये तीन हमने वैलिडेशन कंस्ट्रक्ट कर दी हैं। करेक्ट। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो आपने रिस्पॉन्स पैक बिल्डर यहाँ पे बनाया है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका एक मेथड यूज करेंगे, डॉट बिल्ड। यहाँ तो हमने क्या किया है, जो अभी तक हमने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे हमने अपनी स्पेसिफिकेशन बताई है कि भाई हमारी कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। करेक्ट, अब हमें उन स्पेसिफिकेशन को बिल्ड करना है, नहीं कि असेंबल करना है। तो वो क्या मेथड होता है आपका, यहाँ पे डॉट बिल्ड। आपको ये डॉट बिल्ड मेथड लगाना है, जो आपने रिस्पॉन्स स्पेक बिल्डर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका एक मेथड यूज करना है, डॉट बिल्ड। डॉट बिल्ड क्या करता है बेसिकली, इट विल बिल्ड द रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। जो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बनाई है, बताई हैं, उनको बिल्ड करेगा, यानी कि उनको असेंबल कर देगा सबको एक साथ। जब वो उनको असेंबल करेगा, बिल्ड करेगा, तो ये रिटर्न क्या करता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, होवर करें तो ये इसकी रिटर्न टाइप है बिल्ड मेथड की। बिल्ड मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन टाइप का ये रिटर्न करता है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्ड मेथड की जो रिटर्न वैल्यू आएगी उसको एक रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन के वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, ये मैंने कहाँ से लिया है, मैंने ये इसके डॉक्यूमेंटेशन को ही मैं रीड कर रहा हूँ, यहां से मैंने इसको लिया है। और इसका एक वेरिएबल का नेम हम रख लेते हैं, रिस्पॉन्स स्पेक के नाम से हमने ये सेव कर लिया। और हम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन को करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन का वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन हमारी जा चुकी हैं, वो असाइन हो चुकी हैं। करेक्ट। तो ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर ये सारी की सारी वैलिडेशन ऑलरेडी असेंबल्ड हो चुकी हैं, बिल्ड हो चुकी हैं। तो इसके अंदर ये तीनों वैलिडेशन है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब ये तीन वैलिडेशन मैं यहां से क्या करूंगा, ये हटा दूंगा। क्यों, मैं अब मैंने कॉमन बना दी ना, तो मेरी दो रिक्वेस्ट है, मैं यहां से भी इसको हटा दूंगा और मैंने यहां से भी हटा दिया। कॉमन बन चुकी है। तो आपको यहां पे इसका एडवांटेज क्या है, विद रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन यू राइट वंस, आप एक ही बार लिखेंगे और रीयूज करेंगे एवरीवेयर। यही इसका मेन एडवांटेज है, क्योंकि ये हमारी स्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज कर रहा है अब। अदरवाइज बिना रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन के क्या था पहले, आपको क्या था, विदाउट इट यू वुड राइट रिस्पॉन्स वैलिडेशन रिपीटेडली। आपको हर एक टेस्ट में क्या करना पड़ रहा है, अपनी रिस्पॉन्स वैलिडेशन लिखनी पड़ रही है। लेकिन अब हमने क्या किया, उसको एज ए रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन राइट कर दे। लेकिन इसको यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देन के बाद आपको क्या लगाना है, डॉट स्पेक। यहाँ पे आपको स्पेक और वो स्पेक पास कर देना। कौन सा स्पेक है हमारा, ये वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, रिस्पॉन्स स्पेक। करेक्ट। ये हमने यहाँ पे अब स्पेक बताया है, क्योंकि स्पेक के अंदर क्या ऑलरेडी वो सारी की सारी वैलिडेशन असेंबल्ड हो चुकी हैं, वो उसके अंदर बिल्ट इन बन चुकी हैं। इन द सेम वे जो हमारा सेकंड टेस्ट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉट स्पेक, स्पेक लिख रहे हैं और साथ में क्या पास करेंगे, हमारा जो रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन का जो ये वेरिएबल है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमने जो वैलिडेशन है, दो हमारे टेस्ट थे, उनकी जो वैलिडेशन है वो हमने यहाँ पे एक कॉमन बना दी है, एक चेकलिस्ट यहाँ पे तैयार कर दी, एक टेम्पलेट यहाँ पे बना दिया इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, कि हमारा जो एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर हमें ये तीन चीजें चेक करनी ही करनी है। तो आपने क्या किया, उस कॉमन बनाया, और जब देन हम यूज करते हैं, देन का मेथड यूज करते हैं, वहां पे हमने स्पेक पास किया है, कौन सा, जो हमारा रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है। अब हम इसको रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो वैलिडेशन ऐड करेगा इन दोनों टेस्ट के साथ, सेम वैलिडेशन हमारी यहाँ पे यूज होंगी। तो अब मैं इसको रन करूंगा, तो आप देख रहे हैं यहां से, अब हम रन करेंगे तो अब जो रिस्पॉन्स हमारा चेक होके आएगा, वो दोनों जो है हमारे टेस्ट उस कॉमन जो वैलिडेशन है उसके थ्रू चेक होके आएंगे। यहाँ पे जो टेस्ट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं दो रिस्पॉन्सेज हैं हमारे, है ना। यहाँ पे पहला ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है, ये स्टेटस की लाइन है, ये स्टेटस का कोड है, और ये कंटेंट टाइप यहाँ पे है। तो इसने इसको चेक किया, टेस्ट हमारा पास है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है हमारा, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट 24 जॉब्स का डाटा। और यहाँ पे उसके बाद सेकंड जो रिस्पॉन्स है, ये वाला, ये रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जिसमें सिर्फ कनाडा कंट्री की जॉब्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम वैलिडेशन अप्लाई हुई है, स्टेटस लाइन की, स्टेटस कोड की, और हमारे कंटेंट टाइप की भी सेम हमारी वैलिडेशन अप्लाई हुई है। और यहाँ पे भी ये पास है, क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू दोनों मैच हो रही हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेटा आ गया जो सिर्फ कनाडा कंट्री का है। तो ये कॉमन है। अब सपोज करो आपने यहाँ पे स्टेटस कोड 201 कर दिया, लेटेस्ट से जस्ट देखने के लिए कि एक्चुअल में काम, ये वैलिडेशन अप्लाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 201 हो, दोनों की दोनों हमारी एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर। तो हम चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पे जो दोनों हमारी रिक्वेस्ट हैं उनके अंदर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि
स्टेटस आए 201। और यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं, आप एरर आया, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 201 बट वॉज 200। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो वैलिडेशन है वो फेल हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पे वैलिडेशन बनाई है, जो हमने रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन बनाई है, वो हमारा करेक्ट काम यहाँ पे प्रॉपर वे में कर रहा है। तो मैं फिर से इसको 200 करता हूँ और फिर से इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, तो ये हमारी पास हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिस्पॉन्स हमारा सेम होगा। तो अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है और पास हो चुकी है विदाउट एनी एरर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये था हमारा रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, यानी कि आप अपनी रिस्पॉन्स की स्पेसिफिकेशन को एक बार अपना एज अ टेम्पलेट, एज अ चेकलिस्ट बनाएंगे और उस रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन के वेरिएबल को अपने देन मेथड के साथ, क्योंकि देन रिप्रेजेंट करता है हमारे रिस्पॉन्स को, कि देन स्पेक देन रिस्पॉन्स स्पेक। करेक्ट। तो ये जो चीज है यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और चीज भी वैलिडेट करना चाहते हैं तो वो आप इसके साथ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेक ही चेक कर सकते हो। सपोज आप कोई और चीज भी चेक करना चाहते हो तो वो आप अलग से वैलिडेशन उसकी लगा सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन क्या है और एक्चुअल में इसका एडवांटेज क्या है, ये हमारी स्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज करता है। जो हम रेस्ट एश्योर्ड में स्क्रिप्ट्स लिखते हैं उनको ऑप्टिमाइज करने का एक वे है। ठीक है। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन का, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप अपनी प्रैक्टिस में इसको जरूर यूज करेंगे। अगेन, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने कवर किए हैं अब तक पूरी प्लेलिस्ट में, अगर आपको वो उनसे आपको लग रहा है कि आपने कुछ सीखा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।